Hello बच्चों, let's see this question. The question says give an illustrated description of maize grain और gram seed. तो question में हमसे पूछा गया है कि हमें एक illustrated description यानी with diagram description देना है या तो एक maize grain का या फिर एक gram seed का. तो यहाँ पर हम इन दोनों को ही ऑब्जर्व करेंगे एंड स्टूडेंट्स को जो इजी लगे या जो उनको सही लगे वो उसे इसके आंसर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. सो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be maize grain and gram seed. तो यहाँ पर हम इन दोनों को ही ऑब्जर्व करेंगे. तो ये जो है एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल सी इज द मेज ग्रेन. तो यदि हम मेज ग्रेन को ऑब्जर्व करेंगे सो ये है एक मोनोकॉट सीड, यानी इसके अंदर हमें एक सिंगल कॉटिलेडन देखने को मिलेगा. इसके बाद यदि हम देखें कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं, सो इसके पार्ट्स में आता है सबसे पहले सीड कोट, जो कि इसकी सबसे आउटर कवरिंग होती है. जिसके बाद में आता है एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो को यदि हम ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि इसमें प्लूम्यूल होता है, जो कि आगे जाके फॉर्म करने वाला है लीफ, फर्स्ट लीफ, एंड रेडिकल होता है, जो कि आगे जाके फॉर्म करने वाला है द रूट, एंड साथ ही इसमें प्रेजेंट होता है वन कॉटिलेडन. तो ये है द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रायो. एंड एम्ब्रियो के बाद में जो चीज हमें देखने मिलेगी दैट इज द एंडोस्पर्म. तो ये जो है होता है द बल्की पार्ट. वाई? बिकॉज इसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है जो कि सीड यूज करेगा फॉर द न्यूट्रिशन. एंड इस एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म को सेपरेट करने के लिए एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज द एल्यूरोन लेयर. So this is the structure of maize grain. Diagrammatically यदि हम इसे देखें तो ये जो है it is the diagram of maize seed, जिसकी यदि हम लेबलिंग देखें तो ये जो सबसे बाहर हमें देखने को मिलेगा this is the seed coat. इसके बाद जो अंदर हमें लेयर देखने को मिल रही है this is the aileron layer. एंड देन इसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है this is the endosperm, जहां पर की जो फूड मटेरियल है वो स्टोर रहेगा. इसके बाद आता है दिस पार्ट दैट इज द स्कूटेलम. इसके बाद यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो दिस इज द प्लूम्यूल. तो जो प्लूम्यूल है इसके ऊपर एक शीट प्रेजेंट होता है दिस वन, जिसे कहा जाता है कोलियोप्टाइल. एंड प्लूम्यूल के बाद में हमें देखने को मिलेगा रेडिकल, जो कि रूट बनाने वाला है. एंड इसके ऊपर भी एक शीट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कोलियोराइसा. सो दिस इज द इलस्ट्रेटेड डायग्राम ऑफ द मेज सीड. इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज द ग्राम सीड. तो ग्राम सीड जो है ये है एक डाइकॉट सीड, यानी इसमें हमें दो कॉटिलेडन्स देखने को मिलेंगे जो कि मिलते हैं देखने को इन अ सीड पॉड, या फिर जिसे कहा जाता है द लेक्यूम. तो लेक्यूम के अंदर हमें ये सीड देखने को मिलेगा. सो मेज सीड की तरह ही यदि हम ग्राम सीड के भी पार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे टू सीड कोट, जिसमें से जो आउटर है दैट इज द टेस्टा एंड द इनर वन इज कॉल्ड टेगमेन. इसके अलावा हम देख सकते हैं इसमें एम्ब्रियो. तो जो एम्ब्रियो रहेगा इसमें भी फर्दर पार्ट्स हैं. सबसे पहले हमें इसमें एक एम्ब्रियो एक्सिस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं रेडिकल, जो कि रूट फॉर्म करता है, एंड प्लूम्यूल, जो कि लीव्स के लिए इनिशिएशन पॉइंट होता है. इसके अलावा इसमें रहते हैं टू लार्ज कॉटिलेडन्स, बिकॉज ये डाइकॉट सीड है. एंड इसमें ही फूड प्रेजेंट होता है जो कि सीड यूज करने वाला है फॉर द जर्मिनेशन प्रोसेस.
इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा एक हिलम, जिसमें कि जो सीड का स्टॉक है वो प्रेजेंट होता है, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखता है। अब यदि डायग्रामेटिकली हम देखें तो ये डायग्राम दिया हुआ है ऑफ अ ग्राम सीड। तो यहाँ पे यदि हम क्लोज्ड सीड को ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि यहाँ जो हमें बाहर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज द सीड कोट, जो कि 2 होते हैं इन नंबर, आउटर एंड इनर। इसके बाद ये पॉइंट जो हमें दिख रहा है, दिस इज द हिलम, जहां पर कि जो सीड का स्टॉक है प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, दिस इज द माइक्रोपाइल, एंड इसी एंड की तरफ को हमें देखने को मिलता है द रेडिकल। वहीं यदि हम इस सीड को ओपन करें तो वो हमें इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें ये जो बड़े बड़े हमें स्फेरिकल चीजें दिख रही हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द कॉटिलेडन्स, जिनके अंदर फूड प्रेजेंट होता है फॉर द सीड। ये जो ऊपर की तरफ को हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर में, दैट इज द प्लूम्यूल, जो कि प्रेजेंट है ऑन द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एंड इसी के अपोजिट नीचे की तरफ को हमें देखने को मिलेगा रेडिकल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राम सीड। तो अब क्वेश्चन को यदि हमें आंसर करना है इलस्ट्रेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेज सीड और ग्राम सीड, तो आप या तो मेज ग्रेन को ऑप्ट कर सकते हैं या फिर ग्राम सीड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मेज सीड जो है ये एक मोनोकॉट सीड है, एंड ये सभी इसके कैरेक्टर्स हैं अलोंग विद द डायग्राम। एंड यदि ग्राम सीड ऑप्ट किया है तो ये एक डाइकॉट सीड है, ये है इसके कैरेक्टर्स, एंड दिस विल बी द डायग्राम। तो यही रहेंगे हमारे क्वेश्चन के फाइनल आंसर। Hope you understood it well. Best of luck.